जी, आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे चौधरी हुकुम सिंह राठी जी, सम्मानित सभी मेरे देवतुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अधिक से अधिक यहाँ पर एकत्र होने की आवश्यकता हमें क्यों है? क्योंकि ये जो मुद्दा है केवल एक कट का नहीं है, आपके स्वावलंबन होने का मुद्दा है, आपकी स्वावलंबी होने का मुद्दा है, आपकी स्वाभिमानिता को दांव पर लगाया जा रहा है। अभी आप देखिए, एक बात विचार करने की यहाँ सबसे बड़ी ये है कि यदि सरकार आज आपकी बिजली काट दे तो आप सिंचाई कैसे करेंगे अपने खेतों में? आपके पास क्या साधन है? आपके पास नहरों में पानी नहीं है, आपके पास में कुएं नहीं है। अब मैं कह रहा हूं सिंचाई की बात तो छोड़ दीजिए, आप आज के समय पीने का पानी कहां से लाएंगे? इस पर प्रश्न चिन्ह है आज। यदि सरकार हमारी बिजली काट दे तो हम, एक वो नारा है ना कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर वास्तव में हमारे बुजुर्ग थे, हमारे देवतुल्य बुजुर्ग आत्मनिर्भर होते थे। उनके पास अपना जल था, उनके पास अपने कुएं थे, उनके पास अपने तालाब थे, उनके पास अपनी नदियां थी, उनके पास अपने स्कूल थे। आप सभी इस बात के साक्षी हो कि कितने सारे हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर स्कूल और कॉलेज के निर्माण करवाए। तो आत्मनिर्भर नहीं, हम तो परनिर्भर हो गए हैं। आज आत्मनिर्भर तो कहीं रहे ही नहीं। और आज नौबत ये आ गई है, आज हमारे समक्ष परिस्थिति ये उत्पन्न है कि आपको आपकी जगह से खदेड़ा जा रहा है। ये जमीन किसकी है बताओ? ये आपकी है, किसानों की जमीन है। और यदि आप यहाँ कोई अपनी मांग रख रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक मार्ग चाहिए इस पर आवागमन के लिए, तो क्या ये अनुचित है? ये बिल्कुल अनुचित नहीं है, क्योंकि ये जंगल आपका है, ये जमीन आपकी है। और इतनी सारी व्यवस्थाएं आज सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है कि आपको वो अपंग बना देना चाहती है। तो हमें इन सभी मुद्दों को लेकर के गहराई से विचार करना होगा कि आज के समय में आप परनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर नहीं हैं। यदि आपको अपनी खेती से उत्पादन लेना है तो भी आप परनिर्भर हैं। आप बिना पेस्टिसाइड के, बिना यूरिया डीएपी के अपनी खेती भी नहीं कर सकते। आज सरकार ने ये स्थिति पैदा कर दी हमारे सामने। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, इन पर विचार करने की आवश्यकता है। कट की मांग है, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर ऐसे एकत्र होने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए थी। जिस प्रकार से हमने हमारे जनप्रतिनिधियों को सम्मान दिया है, उनका हमने इतना लाभ पहुंचाया है राजनीति में, राजनीति के क्षेत्र में, उनको यहाँ पर आना चाहिए था, या माननीय मंत्री जी से उनको मिलकर के अपनी मांगें रखनी चाहिए थी। तो ये जनप्रतिनिधियों के काम है। जो आप आज आप लोग यहाँ पर अपने काम धंधे छोड़कर बैठे हुए हो, परेशान हो एक कट के लिए, तो मैं समझता हूँ कि इसकी जो आज हमारी ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। और मैं तो ये कह रहा हूं कि लड़ना सभी को पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को लड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपके जंगल भी जाएंगे, आपकी जमीन भी जाएगी, आपके स्कूल भी जाएंगे, आपके कॉलेज भी जाएंगे, आपके अस्पताल भी जाएंगे, आपका रुपया भी जाएगा। मैं कंक्लूड कर रहा हूं, आपका रुपया भी जाएगा। सरकार, पता है आपको, अब प्लास्टिक के नोट लाने की तैयारी कर रही है सरकार आपके नोट खत्म करने की तैयारी कर रही है। उसके बाद में सीबीडीसी की योजना बना रही है सरकार, सीबीडीसी को लागू करेगी। तो मैं ये कह रहा हूं, लड़ना सभी को पड़ेगा। और हमारे जितने भी क्रांतिकारी निकले सब आर्य समाज से निकले अधिकांश। और जब किसी ने भगत सिंह से कहा कि आप माफी मांग लीजिए अंग्रेजों से, आपकी सजा माफ हो जाएगी, आपको फांसी नहीं होगी, तो भगत सिंह ने पता है क्या उत्तर दिया? कि मेरे दादाजी जो कट्टर आर्य समाजी थे, सरदार अर्जुन सिंह जी, उन्होंने मुझे मेरा जन्म लेते ही मुझे इस देश पर वक्फ कर दिया था, दान कर दिया था। तो मेरा जीवन इस देश के लिए है, इस मातृभूमि के लिए है, इस राष्ट्र के कल्याण के लिए है। तो सभी को एकत्र होना पड़ेगा, सभी को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।